अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ आज बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं मेरी मदर इन लॉ को लेके गई थी। उनकी अपॉइंटमेंट थी ब्लड टेस्ट के लिए, उन्होंने ब्लड देना था तो वो लेके गई उनको। तो वहाँ सर्जरी में काफ़ी अच्छी उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी, तो कलरफुल देख के बैठे आप वेट कर रहे हो तो अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छा देख रहे हो। तो चले वहीं यहाँ से फिर हम मुझे मेडिसिन पिक करनी थी बूट्स जो फार्मेसी है वहाँ से। तो वहाँ शॉप्स वगैरह हैं तो हमने सोचा कि चलो वॉक भी हो जाएगी, दिन तो अच्छा है। तो B&M सारी काफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ हम गए। वहाँ काफ़ी B&M में सेल लगी थी, लेकिन वहाँ जो आप किसी भी शॉप में चले जाओ अब तो क्रिसमस की हर जगह पे चमक दमक है, हर चीज़ नज़र आ रही है। और टोटली उनकी तो बस एक हैलोवीन तो अभी आई भी नहीं है, आने वाली है, लेकिन हैलोवीन तो छोड़ें आप, पहले क्रिसमस की हर चीज़ ही उन्होंने रख दी है। हैलोवीन जो है वो तो है ही। तो मेरा ख़्याल जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोगों को जल्दी है हर चीज़ की। तो वैसे तो कहें हमें भी तो ईद का शौक़ होता था ना, अब यहाँ पे तो ईद वैसी रही नहीं है, लेकिन फिर पाकिस्तान में तो था ना कि ईद से वैसे ही वजह से रमज़ान शुरू हुआ है तो शॉपिंग शुरू, तो वो तो चले साथ ही चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे फिर हम गए थे होम सेंस। वहाँ काफ़ी चीज़ें मैंने देखी अच्छी थी, उन्होंने भी सेल लगाई, लेकिन मुझे ऐसे में भी कुछ ज़रूरत नहीं थी। वहाँ से मैंने एक लिया था चॉपर जो है, ये बहुत ही अच्छा है। मेरे पास इससे छोटे वाला है जो सिंगल ब्लेड वाला है, वो बहुत मेरे काम आता है। यकीन माने मैं प्याज वगैरह सब कुछ उसी में करती हूँ, तो जो टमाटर टीन होते हैं वो भी उसमें डाल के तो मैं वो भी उसी में करती हूँ चॉप, तो बिल्कुल प्यूरी सी बन जाती है उनकी। बहुत इजी है, बहुत हैंडी है और किचन के लिए तो ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र जो बास्केट्स थी वो मुझे चाहिए थी, और मैंने मेकअप वाली भी एक ली है। तो ट्राई करूँगी अगर मेरी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करने हैं ड्रॉज वगैरह तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। और यहाँ मैंने लिया था ये B&M से, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसका पान देखें, इतना वो माशाल्लाह से भारी है। मैंने सोचा चले पान तो काम आता ही रहेगा, एक दफ़ा ये बन जाएगा जो भी बनाना है। तो जैसे तड़का वगैरह दाल वगैरह को लगाना है, जो आप एक एग ही बनाना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल है ये, और हैवी भी काफ़ी था। प्राइस अगर देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। फाइनली मेरी जो थी शीन से मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी मेरी डिलीवरी आ गई थी। तो जब घर आए हैं तो खोला मैंने था, जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो वो बेटा मेरा साथ लगा हुआ है, तो उसको शौक़ भी है शॉपिंग का वैसे कहें तो, लेकिन ये है कि वो चीज़ें मुझे देख रहा था कि आपने क्या ऑर्डर किया है। ये मैंने बेटियों के लिए बालों में डालने के लिए बीड्स ऑर्डर किए थे, इतने महंगे भी नहीं थे, ये ओनली 1 पाउंड का था। और ये क्लिप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, ये नहीं कि जैसे मैंने सोचा था कि इतने ज़्यादा और इतने सस्ते हैं। तो मैं इनकी क्वालिटी चेक करना चाह रही थी, बहुत ही अच्छी है, रेकमेंड करूँगी। ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। शीन की जो है ये मैं आपके साथ ऐसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने स्विमिंग जो था कॉस्ट्यूम बेटी का वो ऑर्डर किया था, मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं मिल रहा था। जैसे मैं थोड़ा सा लॉन्ग चाह रही थी, जैसे उसके ना घुटनों तक आए तो कवर हो, उसके बाजू भी हाफ फुल, मुझे अच्छा नहीं लगता है स्विमिंग में वो, तो वैसे ही जैसे दूसरा पहन के जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर काफ़ी अच्छा था। उसमें जैसे पैड्स भी थे आपकी चेस्ट पे जैसे होता है वहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है उसका। और मैंने वो थी मेरी ड्रेस, एक पहनूँगी तो फिर देखूँगी कैसी लगती है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी। तो बस उसके बाद मुझे डिनर बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं डिनर बच्चों के आने से पहले, क्योंकि फिर जब आ जाते हैं तो उनके कोई ना कोई एक्टिविटीज़ शाम को होती है, स्कूल आफ्टर स्कूल जो होती है, तो फिर मुझसे इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, तो कुकिंग मेरी बस बच्चों के आने से पहले हो जाती है। कभी होता है कि जैसे ओवन में कुछ रखना है या कुछ लाइट सा बनाना है तो फिर वो मैं उसी वक्त बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अनियंस जो थे मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिए थे, 3-4 मीडियम जो थे अनियंस थे, साथ में मसाला वगैरह जो भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर सारे मसाले डाल के तो उनको रख दिया था, और फिर उसमें मैंने भूना था मीट को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून के उसको मीट को। तो फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर जो था वो बंद कर दूँगी 15 मिनट के लिए, तो ये भी साथ साथ हो जाएगा। और साथ में मैंने जो था वो चावलों के लिए प्याज भी ब्राउन होने के लिए रख दिया था। जितनी देर में मीट हो रहा था वहाँ पे जो था चावलों का
मसाला भी बन रहा था। तो यानी मुझे बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं चाहिए, जैसे बहुत डार्क ब्राउन से चावल होते हैं वो नहीं पसंद किसी को भी घर में। तो मुझे ख़ुद को पर्सनली कहूँ थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर हो, तो बहुत डार्क नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली थी, जो गरम मसाला था टेबलस्पून, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाली थी, रेड चिली जो थी वो हाफ़ टी स्पून मैंने डाली थी। तो बस नमक जो आप अपने जैसे चावल जितना बना रहे हैं हिसाब से वो डाले मैंने। 4 जो थे वो कप मैंने लिए थे, जो टी कप होते हैं वो वाले, जो नॉर्मली मैं टी जिसमें पीती हूँ। तो फिर उसी में मैंने उसी हिसाब से मैंने जो था सॉल्ट भी डाला था इसमें, 4 टीस्पून लेवल करके डाली थी। साथ में मैंने फिर आलू डाल दिए थे। जब तक मेरे चावल हो रहे थे पानी डाल के मैंने उसको बॉईल के लिए रख दिया था। तो इतनी देर में फिर मैंने अपना जो था रायता वो रेडी कर लिया था। बहुत ही इजी है, बहुत मज़े का। ये जो आप देख रहे हैं येलो, वो बूंदी है, मैंने उसको पानी में सोक कर दिया था फ्यू मिनट्स के लिए। तो वो बस बन गया था। साथ में जल्दी जल्दी से काम सारे ख़त्म हो रहे थे। तो और एक मेरी बहन ने मुझसे पूछा था, बहुत ही अच्छी प्यारी बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्राउनीज़ क्या है। ब्राउनीज़ वो है उसमें जैसे गर्ल्स गाइड की आप वेबसाइट पे जाएंगी तो वहाँ काफ़ी ऑप्शंस होते हैं एज के हिसाब से, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। वो क्लब्स होते हैं जैसे वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो एवरी वीक में एक दफ़ा आप जाते हैं तो वो उन काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को। कैंपिंग का भी कई दफ़ा हो जाता है, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं समर में और इनडोर्स होती हैं विंटर में। जैसे क्रिसमस एक्टिविटीज़ हो गई, वो कुछ ना कुछ लाजमी करवाते हैं। तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, सोशल भी और फिर बिज़ी भी रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे और फिर सालन मेरा ना थोड़ा सा इसको मीट पता नहीं क्यों गल नहीं रहा था। तो फिर मुझे इसको 15 मिनट के बाद भी फिर मुझे इसको फिर से रखना पड़ा था, नहीं गला था। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और रखा था, तो तब जाके अच्छे से वो हुआ था। तो साथ साथ मैं अपने कुकर की भी सफाई कर रही थी। मुझे डर्टी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे खाला बना रही थी चावल मीठे, बच्चों की फरमाइश पे उन्होंने मीठे चावल बनाए थे, क्योंकि आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो मीठे चावल मुझसे सही नहीं बनते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मुझसे सही चावल नहीं बनते हैं मीठे। तो मेरे चावल भी रेडी हो गए थे। ज़र्दे को सिर्फ अभी दम लगाना था, तो वो जब तक हम डिनर करेंगे तो ज़र्दा भी रेडी हो जाएगा। चलें जी, आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।